ये सब विदेशी कंपनियां लूट के लेके जाती है। और कुछ कुछ तो बीड़ी सिगरेट शराब, एक गांव के अंदर लाखों रुपए की बीड़ी सिगरेट शराब नशों का 8 से 10 लाख करोड़ रुपए, 8 से 10 लाख करोड़ रुपए हर साल देश का इन्हीं चीजों में बर्बाद होता है। मैं सोच रहा था गांव हमारे क्यों नहीं आगे बढ़े। एक तो गांव में जमीन कम हो गई, और दूसरा गांव में जमीन कम हो गई, दूसरा उस गांव में जो आमदनी होती है वो कौन लेके जाता है? शराब वाले, बीड़ी वाले, गुटखा वाले, दारू वाले, ये सब लूट के ले जाते हैं। अपने को, अपने गांव को रोग मुक्त बनाने के साथ साथ नशा मुक्त भी बनाइए। और मुझे तो लगता है हमारे बहुत से प्रमुख साहिबान यहां पर आए हुए हैं, बहुत से ग्राम पंचायत अध्यक्ष यहां पर आए हुए हैं, अलग अलग जो है गांव से जुड़े हुए यहां पर आप नेतृत्व आए हुए हैं। आप एक संकल्प लीजिए अपने, देखो अपने देश को, ये जो हम कहते हैं ना गांव आगे नहीं बढ़ा, गांव आगे क्यों नहीं बढ़ा? गांव का पैसा गया कहां? गांव के आदमी ने जो अनाज पैदा किया, जो अपना उत्पादन पैदा किया, उसकी कीमत मिलती उसको थोड़ी सी। उसने 1 क्विंटल गेहूं पैदा किया, बाजार में लेने चला गया टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू और जो है ये सब छोटी छोटी चीजें, तो उसको 1 क्विंटल अनाज के बदले एक छोटा सा थैला मिलता है सामान का। उसमें क्या होता है? 2 साबुन की टिकिया, एक उसमें टूथपेस्ट होता है, एक शैम्पू होता है, एक बोरी अनाज भर के बेचा और उसको इतना सा सामान मिला। किसान ने जो पैदा किया उसका मूल्य मिलता है कम, जो खरीदता है उसका मूल्य ज्यादा होता है। फिर किसान जो है वो आज गांव का आदमी और ज्यादा व्यसनी हो गया है। अपने को यह भी करना है, अपने गांव को रोग और नशा मुक्त बनाइए, ये बहुत जरूरी काम है। उससे भी गांव की समृद्धि बढ़ेगी, बीमारियों से बचाइए। गांव का आदमी एक बार, चाहे वो 30-40 साल में एक बार ऐसा बीमार पड़ता है कि उसका घर बिक जाता, उसके पशु बिक जाते, कर्जदार हो जाता है। भारत के बारे में वर्ल्ड बैंक की, यूएनओ की और WHO की रिपोर्ट है, 50% लोगों का 50% खर्चा, 50% लोगों का 50% खर्चा खाली दवाओं में हो जाता है। दवा के साथ साथ दारू वाला खर्चा तो कोई काउंट ही नहीं कर रहा। मैंने काउंट किया इसको, यदि हिंदुस्तान के अंदर 33% लोग, 100 में से 30-33 आदमी तो ऐसे हैं जो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब कोई ना कोई व्यसन करते हैं, और वो एक आदमी यदि हर दिन 100 रुपए की भी व्यसनों में जाता है, तो मैंने पूरा इसका हिसाब लगाया कि करीब एक साल में 10 से 12 लाख करोड़ रुपए इन चीजों में जाता है। गवर्नमेंट के आंकड़े नहीं बोलते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। थोड़ी दिन पहले आपने देखा धूम्रपान निषेध दिवस, तंबाकू दिवस के रूप में उसको मनाया गया। ये भाई बहनों, अब अपने को बहुत बड़ी मुहिम चलानी है कि अपने को बचाना, प्रकृति को बचाना। तो अपने गांव जो आज व्यसन बढ़ रहे हैं, रोग बढ़ रहे हैं, उससे भी अपनी सुरक्षा करनी है वृक्षारोपण के साथ में। इसलिए जो उसको जोड़ रहा था, एक सभ्य समाज हमको बनाना है, स्वस्थ समाज बनाना है, तो 33% जंगल होने चाहिए। एक तो जंगल पूरे के पूरे रिजर्व फॉरेस्ट है, एक स्टेट गवर्नमेंट के जंगल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जंगल है, लेकिन उसके अलावा जहां पर भी खाली जमीन हो वहीं पर पेड़ लगे, वहीं पर पेड़ लगे। वो हमारे घर आंगन में हो सकती है, विद्यालय में हो सकती है, वो सड़क के किनारे हो सकती है, मंदिर में हो सकती है, वो जगह जहां पर भी खाली जगह हो वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं। जो मेरे प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन सब लोगों से कहूंगा कि एक व्यक्ति साल में कम से कम एक तो पेड़ लगाए, और कहीं नहीं तो अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाए, अपनी शादी की वर्षगांठ पर पेड़ लगाए, अपने पूर्वजों की याद में पेड़ लगाए। अब देखो, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। हम अपने पूर्वजों की याद में क्या करते हैं? पूर्वजों की याद में श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध में क्या करते हैं? पिंडदान, जो भी कुछ करते हैं, श्राद्ध, पिंडदान। अब वो श्राद्ध जो करते हैं उसमें पूरी, हलवा, खीर बनाते हैं और पंडित जी को खिलाते हैं। अब मैं जो है ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आजकल क्या है, ज्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर और मोटापे की बीमारी हो गई है। आप अपने पितरों को स्वर्ग में पहुंचाने के चक्कर में आप किसी पंडित जी की तबीयत को खराब करते हो। क्या बोले पंडित जी? ठीक है, आपके पितर हो सकता है स्वर्ग में पहुंच जाए लेकिन इधर आप जो
खीर पूरी मालपुआ हलवा खिला रहे हो, इससे पंडित जी की तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन यदि वृक्ष लगाएंगे अपने पूर्वजों की याद में तो पंडित जी की तबीयत भी अच्छी होगी और तुम्हारे पूर्वजों की तबीयत भी अच्छी होगी और तुम्हारी भी तबीयत अच्छी होगी। पितरों की स्मृति में वृक्ष लगाइए, उपवन लगा दीजिए पूरा एक आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का सड़क का किनारा आप गोद ले लीजिए। अपने घर में जगह नहीं है तो सरकार आपको जगह उपलब्ध करा रही है, उसमें लगाइए, अपनी पट्टी लगा दीजिए। अपने पूर्वजों की स्मृति में उसको सुरक्षित रखने के लिए जो है चारों तरफ जो है बाड़ लगानी पड़े तो आजकल तो आ जाते हैं लोहे के बनकर के, वो लगा दीजिए। और अपने पिताश्री की स्मृति में पेड़ लगाया। एक जो है ये जो है इसको हम कुछ नाम दे करके ऐसी चीजों को भी प्रमोट कर सकते हैं। स्मृति वन और जो है श्राद्ध वन, जो भी कुछ ऐसा रखना चाहे रख सकते हैं। आप अपने जन्मदिन पर लगाइए। आज हम जन्मदिन पर क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और जला करके मोमबत्ती जला करके और फिर बुझा देते हैं। भगवान मेरी जीवन की ज्योत जल्दी बुझ जाए। क्या उल्टा उल्टा काम करने लगे। हम तो कहते थे असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रार्थना करने वाले जन्मदिन के ऊपर मोमबत्तियां बुझाने लग गए। अरे जन्मदिन पर पेड़ लगाओ। और आपको किसी को जन्मदिन की, शादी की, वर्षगांठ की कोई गिफ्ट देनी है तो ये नई परंपरा शुरू करो। गिफ्ट किसका देना, गिफ्ट वृक्ष का दो। आप ये जैसे आज पहले से प्लानिंग नहीं था, आगे से जब भी कार्यक्रम करेंगे राजू साहब, जब भी आप ये जो अतिथि आते हैं उनको गुलदस्ते देते हैं ना, तो ये ना दे करके उनको पेड़ दिया करो। अब हम बाबा जी आदमी है भाई, हमारा काम ही है अच्छे सुझाव देना, समाज को अच्छी अच्छी बातों के लिए प्रेरित करना। तो मुझे बुलाए भी इसी के लिए। बाबा जी सब जगह फिट हो जाता है, बाकी लोग सब जगह फिट नहीं होते। अब आपसे मैं बात कह रहा था, किसी का जन्मदिन हो तो क्या देना, बोलो, पेड़ देना। और बहन का जन्मदिन हो तो एलोवेरा देना। अपनी पत्नी का जन्मदिन हो तो गिफ्ट में एलोवेरा देना। एलोवेरा लगाओ तो सच्ची बता रहा हूं, थोड़ा कपालभाति और कर लेना और एलोवेरा जेल लगाना। ऐसी रहेगी आपकी धर्मपत्नी जैसे नई नई दुल्हन होती है। बुढ़िया होगी ही नहीं, बुढ़िया भी गुड़िया जैसी हो जाएगी और बुढ़ा भी गुड्डा हो जाएगा। हाँ, बढ़िया काम। तो जन्मदिन पर अपने को क्या लगाना, बोले बाबा जी अब आया असली मजा तो पर्यावरण दिवस का। हाँ, ये असली मजा इसी में है। वृक्ष लगाओ, पौधे लगाओ, तुलसी दो। तुलसी तो हर घर में लगेगी। जन्मदिन पर तुलसी दोगे तो उसको कैंसर नहीं होगा। उसके 3 पत्ते बोले सुबह उठ के रोज खा लेना। और एलोवेरा का जेल लगाने के साथ साथ खाओ एलोवेरा का जूस, उसको मिक्सी में डाल के घुमा दो, पी लो। जो आंवला और एलोवेरा का जूस पिएगा वो 100 साल से पहले नहीं मरेगा। ये कितनी अच्छी बात है। और थोड़ा प्राणायाम कर लो। पर्यावरण दिवस का काम तो हो गया। पर्यावरण दिवस पर जो पेड़ लगाएंगे उस ऑक्सीजन का क्या करना है, उस ऑक्सीजन का लंबे लंबे सांस लो, हाँ, और छोड़ो। तो भाई बहनों, ये पेड़ लगा के जो ऑक्सीजन मिलेगा उसका उपयोग कैसे करना है।